नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। रेप केस में दोषी गुरमीत राम रहीम से मिलने वाले मंत्रियों में पंजाब के मंत्री भी शामिल हो गए। पहले हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रम ठाकुर ने जाकर आशीर्वाद लिया और अब पंजाब के मंत्री फौजा सिंह राम रहीम के डेरे में जा पहुंचे। राम रहीम रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध में दोषी है और देखिए पैरोल पर बाहर आकर दरबार चला रहा है, जहां मंत्री भी आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। आखिर ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले राम रहीम से हिमाचल के मंत्री मिलने के लिए पहुंचे, अब गुरमीत राम रहीम के डेरे पर पंजाब के मंत्री भी पहुंचे हैं। तो पहले हिमाचल के मंत्री ने लगाई हाजिरी, तो अब पंजाब के मंत्री भी राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो राम रहीम के दरबार में पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मंत्री फौजा सिंह। तो पैरोल पर बाहर है राम रहीम, एक अपराधी जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, पैरोल पर इस वक्त बाहर है। लेकिन बदस्तूर इसके सत्संग करने का सिलसिला जारी है। दरबार वो सजा रहा है और जो लोग वहां पर सत्संग में जुट रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग भी कर रहा है। हर तरह की व्यवस्था डेरा में देखने को मिल रही है और हैरानी की बात तो तब होती है जब मंत्री भी लाइन लगाकर राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। तो उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम के सत्संग में डेरा प्रेमियों की संख्या आप देखिए। इस तस्वीर में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी राम रहीम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए राम रहीम के डेरे पर पहुंचते हैं। और अब मंत्रियों के आने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तो राम रहीम के पैरोल रद्द करने को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। अब पंजाब के मंत्री जब राम रहीम के डेरे में पहुंचे हैं तो वो क्या करेंगे, सुनिए उन्होंने राम रहीम के पैरोल पर क्या कुछ कहा। गुरमीत राम रहीम एक रेपिस्ट और मर्डरर है। कोर्ट ने उसको रेप और मर्डर के चलते हुए उम्र कैद की सजा सुना रखी है। ऐसे में हम देखते हैं कि हरियाणा सरकार का जब भी मन करता है वो गुरमीत राम रहीम को पैरोल पे छोड़ देते हैं और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार जब उसको पैरोल पे छोड़ा गया तो वो अलग अलग जगहों पे जाकर सत्संग कर रहा है और इस सत्संग में हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर और मेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो गुरमीत राम रहीम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो पंजाब सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता फौजा सिंह रेप और हत्या के केस में दोषी और पैरोल पर बाहर राम रहीम के दरबार में पहुंचे और ये आपको इस वक्त की हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से उन्हें वहां पर सम्मानित भी किया गया। पंजाब के फिरोजपुर स्थित राम रहीम के दरबार में फौजा सिंह पहुंचे थे। डेरा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया और अब इस पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर है और पैरोल को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर इस संबंध में एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी भेजा है। हरियाणा के मुख्य सचिव को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम सत्संग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार उसके सामने झुक गई है और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो कानून से बड़ा है। जयराम ठाकुर की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। राम रहीम के बिना चुनाव नहीं जीत सकते क्या? तो जहां वो बात कही है, इस बात को लेकर के मैं पता करूंगा। जहां आपने बात कही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भाव में गए होंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे लगता है कि भाई जो भाव व्यक्त किया जा रहा है उस भाव में आपको जाने की आवश्यकता है। बलात्कार का जिस शख्स पर आरोप हो वो ऐसे वक्त पर पैरोल पर निकलता है। एल्बम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? बाहर निकलता है, एल्बम निकालता है। अद्भुत है मतलब ये। और फिर मंत्री जी ना जाने किस भाव में जाते हैं। ये गंभीर विषय है। तो देखिए मुझे जो जानकारी दी गई है अभी इस बात को लेकर के मैं इसका पता करूंगा, लेकिन इतना जरूर है, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत भाव का किसी का हो सकता है विषय, अदरवाइज इस तरह की बात को लेकर के कहना उचित नहीं।
तो इस तरह की बात को लेकर कुछ कहना उचित नहीं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, ऐसा लग रहा है कि जवाब देने से बच रहे हैं, कोई जवाब देते नहीं बन रहा है नेताजी से इस पूरे मामले पर। और जो जवाब दिया भी है, जरा उसे भी गौर से सुनिए मल्लिका, कि अगर गए होंगे तो व्यक्तिगत भाव से गए होंगे। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, जो एक कैबिनेट मंत्री के पद के ओहदे पर विराजमान है, जिसको फॉलो हजारों लाखों लोग करते हैं, क्या वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत भाव से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाकर क्या संदेश देना चाहता है? तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल है, महज एक सवाल नहीं है। और देखिए, हरियाणा और पंजाब में तो ये भी कहा जा सकता है कि वहां पर जो डेरा सच्चा सौदा है उसकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, और वहां पर नेताओं का जाना मजबूरी भी हो सकता है वोटों के लिए। लेकिन हिमाचल जैसे प्रदेश में, जहां पर ना तो डेरा की बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, ना बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं, तो ऐसे में अगर वहां के मंत्रीगण भी जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे उस सिस्टम पर सवाल उठता है, जिस सिस्टम में यही नेतागण आज से कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि दोषी को सजा दी जानी चाहिए, जिसने दुष्कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसे फांसी पे लटका देना चाहिए। और अब वही नेता वही उसी दरबार में जाकर नतमस्तक हो रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा यही अर्थ निकलता है कि जो चुनावी राजनीति है, और चुनावी राजनीति में मतदाता बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वोट हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े वो नेतागण करेंगे। और ये एग्जाम्पल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर भारत के तीनों बड़े राज्य हैं, अहम राज्य हैं, और तीनों राज्यों के तमाम पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से डेरे में नतमस्तक हुए हैं, वहां से यही एक संदेश देने की कोशिश की है। जी सत्येंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको सीधे गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी का रोड शो चल रहा है। वहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं का दौरा करते हैं तो वहां के लोगों को तमाम विकास की सौगातों से नवाजते हैं। और ऐसा ही कुछ आज होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव रखने जा रहे हैं। और इससे होगा क्या कि विमान C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी भारतीय वायुसेना। तो एक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव भी हैं, और ऐसे में गुजरात के वासियों को ये बड़ी विकास की सौगातें मिलने जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा में सेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वडोदरा में किस तरह से उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं सड़क के दोनों ओर, और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। एक झलक अपने प्रिय प्रधानमंत्री की पाने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं गुजरात वासी, वडोदरा वासी। आपको बता दें कि देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात के इसी प्लांट में बनकर तैयार होगा। देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी किसी विमान को बनाने जा रही है, और वडोदरा वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। उनके लिए विकास की एक बड़ी सौगात है। टाटा एयरबस इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। टाटा एयरबस 40 एयरक्राफ्ट के अलावा वायुसेना की जरूरत और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का भी निर्माण करेगी। और भी कई सौगातों से प्रधानमंत्री आज गुजरात वासियों को नवाजेंगे। तो वडोदरा में ये एक बड़ा विकास का मील का पत्थर इसे कह सकते हैं। बीते साल सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने यूरोप की एयरबस के साथ करार किया था, और इस करार के तहत 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही टाटा कंपनी के साथ मिलकर निर्माण किया जाना तय हुआ था।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वडोदरा से, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर गुजरात पहुंचे हैं। वडोदरा की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के इस तूफानी दौरे की अगर बात की जाए तो कई कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। रोड शो की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वडोदरा से, इसके साथ ही शिलान्यास के साथ एकता दिवस समारोह में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों से पहले अपने गृह राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। सौरभ अख्तानिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, सीधा सौरभ के पास चलेंगे। तस्वीरें हम देख रहे हैं और वही तस्वीरें जो पीएम मोदी के हर एक रोड शो से देखने को मिलती है। सड़क के दोनों ओर हम देख रहे हैं प्रशंसकों की भीड़। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिन का गुजरात का दौरा शुरू हो रहा है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और सबसे पहले वो वडोदरा पहुंचे हैं जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर C295 का जो शिलान्यास होना है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वडोदरा में बनना है, उस सभा स्थल पे वो पहुंचेंगे। और मेरे ठीक पीछे आप देखें कि यहाँ पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा जो काफिला है वो यहाँ से गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग घंटों से मौजूद थे और धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी लोगों से मिलते हुए वो यहाँ से आगे बढ़े हैं। अब ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो दौरा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, C295 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहली बार यूरोप के बाहर बनने जा रहा है और पहली बार भारत में वडोदरा में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बनने जा रहा है। 40 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनेंगे। लाखों की तादाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों को मिलने वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बाकी अगर जो मैं बात करूं तो यहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया जाएंगे और अलग अलग जगहों पे जाके जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले हैं। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है इलेक्शंस के ठीक पहले, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, यहाँ पर भी लोग, कितने हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर मौजूद है जो इस पूरे कार्यक्रम में थे, और उनसे भी बात की। कैसा लगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज गुजरात आए, वडोदरा में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, सबको अच्छा लग रहा है। लोकल पब्लिक है उसको भी बहुत अच्छा आप देख सकते हो कि पूरा मतलब एयरपोर्ट से लेके लेप्रोसी ग्राउंड तक पूरा सब लोग खड़े हैं उनके वेलकम करने के लिए। इस बार बीजेपी आएगी इलेक्शन में? बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी, वो ही चलेगी गुजरात में, और कोई नहीं चलेगा। और कोई पार्टी का चांस? चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी। आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर आपको लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 दिन का गुजरात का दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज से शुरू हो रहा है और वो वडोदरा पहुंचे हैं। बिल्कुल सौरभ, और इस रोड शो के लिए वडोदरा जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से अभूतपूर्व तैयारियां भी की गई हैं, जिन्हें इन तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है। प्रशंसकों की भी भीड़ है तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी भरपूर जोश है। लेकिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब समय बहुत कम बचा है, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। त्रिशंकला जिस तरीके की लड़ाई इस वक्त हम गुजरात में देख रहे हैं, देखिए ट्रेडिशनल वॉर नहीं है। पहले ऐसा होता था कि बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी काफी ज्यादा जोर लगा रही है। और बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा अगर जो कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही है। उनके चेहरे पे दम पर ही जो बीजेपी है वो इलेक्शन हमेशा लड़ती आई है। और यहाँ पर भी अभी भी अगर जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए अभी भी जो पूरा का पूरा जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और बस यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ये जो सभा स्थल है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहेंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर C295 जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वडोदरा में बनने जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वडोदरा में आ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे के देश के इतनी बड़ी हस्ती हमारे शहर में आए आज, तो उनको देखने के लिए भी इतना जन सैलाब उमड़ा है। कॉन्फिडेंट है बीजेपी आएगी इस बार? कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट है बीजेपी आएगी। तो
लोग यहाँ पर घंटों से इंतजार कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, उनसे मिल सके। यहाँ पर एक जो पूरा महिलाओं का जो ग्रुप है वो भी मौजूद है और काफी लंबे समय से आप लोग भी खड़े थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखे। कैसा लगा आज रोड शो हुआ है पूरा? आज हमको बहुत अच्छा लगा, नरेंद्र मोदी जी साहब आया तो हमको अच्छा लगा इतना कि हमारी युग निर्माण संकल्प पूर्ण होने वाला है। युग परिवर्तन होगा नहीं होगा। हमारा नरेंद्र मोदी इस फिर से एक बार आएंगे तो हमारा उज्जवल भविष्य नक्की है। इलेक्शन क्या बोलेगा? क्या रंजना बहुत ही कलर कोऑर्डिनेटेड साड़ियाँ इन्होंने पहनी है, इसके पीछे भी क्या कोई महत्व है? जानिए जरा इनसे। वही है हमारा तो एक हम एक माला हर रोज उनके लिए हम एक माला करते हैं। आप लोग ने सबने एक तरीके की साड़ी पहनी है, मतलब कलर एक ही है, क्या है इसके पीछे का? गायत्री परिवार है। हाँ गायत्री परिवार सब हमें गुजराती में बोला हिंदी में बोले। हम गायत्री परिवार सब है और हम सब चाहते हैं कि फिर से मोदी जी आए और भारत का उज्जवल भविष्य बने, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बने और सारे विश्व में भारत का नाम हो। भारत माता की जय, भारत माता की हम नरेंद्र यहाँ पर देख हम नरेंद्र मोदी जी के लिए हर रोज पारिवारिक माला करते हैं उसके सुरक्षा कवच के लिए और फिर भारत आगे आएगा। ये अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से, देखिए ये जो साड़ी अब इन्होंने पहनी है तो उसके पीछे की भी जो राज है वो आपने जाना। तो ऐसी जो अलग अलग तस्वीर है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। अब देखिए कि ये पूरा रोड अब किस तरीके से खाली हुआ, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ से जा रहे थे तो हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। अब जब ये सभा स्थल से वापस जाएंगे तो लोग वापस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। एक बार इनसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इलेक्शंस के लिए इनका क्या कहना है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टियां हैं, इस बार क्या लगता है किस तरीके की लड़ाई है? हमको नरेंद्र मोदी जी के अच्छे लगते हैं। ये धर्म की लड़ाई है, महायुद्ध है। हाँ उसमें धर्म की विजय होगी। हाँ अधर्म का नाश होगा, अधर्म का नाश होगा, धर्म की विजय होगी। बाकी पार्टियों के बारे में आम आदमी को हमको अच्छा ही नहीं लगता है। वो भगाएंगे उनको, इधर से भगाएंगे। मुफ्त में कोई चीज मिलती नहीं, कोई किसके खीसे में से थोड़े देता है, कुछ न किसी के पास तो लेना ही पड़ेगा। मुझे तुमको देना है तो मफत तो कोई नहीं देता। केजरीवाल बोलते हैं कि हम मफत में बिजली देंगे, तो बहुत झूठा है वो। हमको अच्छा नहीं लगता है वो। लेकिन वो तो कह रहे पंजाब और दिल्ली में किया उन्होंने, वो कुछ नहीं किया है। तो दिल्ली तो साले बेच दी है, दिल्ली में सब बेच दिया है। पांच लोगों के मुफ्त में बिल्कुल सौरभ, इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गुजरात में मोदी फैक्टर कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि मोदी के नाम पर वोट बटोर ले जाते हैं बीजेपी की अगर बात की जाए अलग अलग जिलों पे। लेकिन जिस तरह का उत्साह अभी हम लोगों के बीच यहाँ देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बीजेपी के लिए होने वाला है कि क्या मोदी फैक्टर के दम पर इस बार बड़ी जीत एक बार फिर उन्हें मिल पाएगी या नहीं। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही हमेशा बीजेपी गुजरात में चुनाव लड़ती आई है और इस साल भी यही होने वाला है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा चर्चित है, गुजरात में हर कोई उनको जानता है और वो भी गुजरात से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि जमीन पर जो कार्यकर्ता होते हैं या टॉप के जो लीडर गुजरात में मौजूद होते हैं वो सब के सब उनको जानते हैं। क्या कुछ कौन कितना काम कर रहा है वो सारी जानकारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रखते हैं। और इसी बीच जब वो 3 दिन के गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि ये मीटिंग्स भी होने वाली है। चुनाव के लिए किस तरीके का प्रिपरेशन करना है, किस तरीके की कैंपेनिंग करनी है, इस सारी चीजों पे भी बात होने वाली है। ये देखिए, यहाँ पे आज वडोदरा में प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर वो केवड़िया जाने वाले हैं, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक मीटिंग्स होने वाली है लगातार 3 दिन तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर जो गुजरात में है तो वो इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसी बीच में आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अमित शाह भी यहां पर गुजरात में मौजूद थे और वो लगातार 7 दिनों तक वो गुजरात में रहे हैं। अलग अलग जो रीजन है, चाहे वो साउथ, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, उन तमाम जगहों पर उन्होंने मीटिंग्स की है। यानी कि देखिए कि पूरी तरीके से बीजेपी आपको अगले कुछ दिनों में एकदम एक्शन मोड में दिखेगा।
जहां पर ये बातें कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा कैंपेनिंग हो रही है, तो अब बीजेपी आपको एक्शन मोड में दिखाई देगा। अब से कुछ ही दिनों में देखें कि इलेक्शन जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है तो आपको बीजेपी भी पूरी तरीके से जी सौरभ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, तो जैसे ही वो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड पे दिखाई देगी। हमें अलग अलग चीजों को नहीं भूलना चाहिए। कल जैसे जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रखी गई है, उसका प्रस्ताव पेश किया गया, उसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से बीजेपी एक एक्शन मोड में जाती है। यहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया जाने वाले हैं, वहां पर एकता दिवस का आयोजन किया जाने वाला है। वहां पर जो एकता दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि वो पाटीदार रिलेटेड है। आज ही आम आदमी पार्टी में 3 पाटीदार चेहरे जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं और एकता दिवस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया रहेंगे, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो चुनावी माहौल जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्मा गया है। बिल्कुल, हर एक पार्टी का हर कोई बड़ा नेता फिलहाल इस वक्त गुजरात में तमाम दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर आए हैं। बीजेपी जहां पर एक तरफ अपनी मजबूती पेश कर रही है तो कांग्रेस भी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है, तो आम आदमी पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। शुक्रिया सौरभ, जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।